आप सभी प्रिय छात्रों का विजय एकेडमी चैनल में स्वागत है। हम आज कक्षा 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 से प्रेमचंद की रचना दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं लेखक परिचय। प्रेमचंद जी, इनका जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में होता है। इनका जो मूल नाम है वो धनपत राय था। इन्होंने इनकी जो शिक्षा है वो बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, परंतु उस समय असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में सक्रिय भाग लेने के असहयोग आंदोलन के चलते हुए सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से ये समर्पित हो गए। सन 1936 में इनका इस महान कथाकार का जो है देहांत हो जाता है। प्रमुख कार्य उपन्यास, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कार्यकलाप, निर्माता, गबन, कर्मभूमि, गोदान पत्रिका, हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन और उपन्यास इनके द्वारा रचित हैं। आइए अब हम लेसन को समझ लेते हैं। दो बैलों की कथा। लेखक के अनुसार कहा गया है कि गधा एक सीधा और निरपराध जानवर है। वह सुख, दुख, हानि, लाभ किसी भी दशा में कभी भी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होने के कारण ही ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। जैसे बैल गधे के छोटे भाई के रूप में लेखक ने यहाँ पर बताया है, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। मतलब कई प्रकार की रीतियाँ हैं जिनके कारण से वो बैल अपना असंतोष जो है प्रकट करता है। झुरी कांची के पास व्यक्ति है, झुरी कांची किसान है, उसके पास में हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल हुआ करते थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झुरी ने दोनों को अपने ससुराल के लोगों में काम करने के लिए दोनों बैलों को भेज देता। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा जो है उनको दे दिया जाता था। जिस प्रकार से झुर्री उनकी देखभाल करता था, उनके खाने पीने का ख्याल रखता था, उस प्रकार से वहाँ पर उसके ससुराल में, झुर्री के ससुराल में उनका रख रखाव नहीं होता था। अतः दोनों रस्सी तुड़ाकर झुर्री के पास भाग आए। झुर्री उन्हें देखकर जो है भावुक हो जाता है, उसको खुशी महसूस होती है, उसको खुश होता है और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झुर्री की जो स्त्री थी उनका भागना उसे जो है पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी और मजदूर द्वारा खली भूसा डालने के लिए भी मना कर दिया, यानी ये चीज़ें उनको नहीं खिलानी। दूसरे दिन झुर्री का साला फिर उन्हें लेने आ जाता है। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर खाने को भूसा सूखा ही उन्हें वहाँ पर मिलता है। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई के अंदर जो है गिरा देता है कि जहाज होती हैं, तो हीरा उसने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्से वाला था और हीरा धीरज वाला था, धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए, तब मोती गुस्से से हल लेकर जो है भागा, पर गले में बड़ी रस्सियाँ होने के कारण वो पकड़ा जाता है। कभी कभी उन्हें
खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत बुरी थी। वहाँ एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसीलिए उन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई बैलों से, और वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। दौड़ने पर पकड़ न सक पाते उसने। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए। फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर का जो खेत होता है तो उसमें मटर खाई, और आज़ादी का जो अनुभव होता है उसको उन्होंने फिर से एक बार महसूस किया। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया और मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। वहाँ और भी जानवर बंद थे। सबकी जो हालत बहुत ख़राब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की भावना भड़क उठती हैं। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी वहाँ से भागता नहीं है। कांजी हाउस के मालिक को पता चल लगने पर उनसे मोती की उसकी खूब पिटाई होती है और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। एक सप्ताह बाद कांजी हाउस में मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक अड़ियल आदमी जो होता है, हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि ये परिचित रहा है, उनकी जानी पहचानी रास्ता। तो उस जानी पहचाने उस रास्ते पर उनका घर नज़दीक आ जाता है। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा, और अचानक डरियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी कहता है कि वे उसके बैल हैं, पर डरियल जोर जबरदस्ती करने लगता है। तभी मोती ने सिंह चलाया, वो उस व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ता है, और डरियल को दूर तक खदेड़ देता है गांव से बाहर। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली उसी चुनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। उसके मन में जो बैलों के प्रति जो घृणा थी वो समाप्त हो चुकी थी। झुर्री के पास वापस बैल आ जाने के कारण झुर्री भी खुश था, और हीरा और मोती अपने मालिक के पास आकर वो भी काफ़ी खुश थे। तो दोस्तों, ये थी प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा। आपको वीडियो का अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और लोगों को शेयर भी करें। इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे।